हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त अशोक। आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर राइट के बारे में, यानी कि कर्मचारी और नियोक्ता के अधिकार के बारे में। साथ ही आपको बताता चलूं, हर वीडियो में हम काफ़ी कम समय लेते हैं लेकिन जानकारी पूरी देते हैं, और इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। कर्मचारी क्या होता है? कर्मचारी दोस्तों वह होता है जिसमें कि वह दूसरों की सर्विस करता है और साथ में अपने किए हुए काम का वह चार्ज ले, यानी कि सैलरी लेता है। नियोक्ता क्या होता है? यानी कि एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वह होता है जिसके अंतर्गत कर्मचारी काम करते हैं, साथ में वह अपने कर्मचारियों के साथ कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल के बारे में वह बात कर सकता है और अपना कोई भी काम वह अलोकेट कर सकता है जिसमें कि कर्मचारी को वह काम करना होता है। दोस्तों, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में हमेशा डिस्प्यूट अराइजेस रहते हैं, जिसका कारण होता है कि दोनों को, या कि फिर कहीं तो कर्मचारी को खासकर चीज़ की नॉलेज नहीं होती, वहीं नियोक्ता को काफ़ी नॉलेज इसके बारे में पहले से रहती है। अब डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय राइट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, यानी कि जब भी कर्मचारी की कहीं पर भी जॉब लगे, चाहे कंपनी या फैक्ट्री, वह याद रखे रिटर्न डॉक्यूमेंट में अपने टर्म कंडीशंस, राइट एंड ऑब्लिगेशंस को लिखवा ले, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर यानी कि बॉस से उन सभी पर साइन और स्टंप के साथ अपने पास रख ले। अब बात करते हैं छुट्टियों के बारे में। अक्सर हमें 4 तरह की छुट्टियां दी जाती हैं। सबसे पहले छुट्टी के बारे में बात करें तो कैजुअल लीव आती है, जिसमें कि कोई भी कर्मचारी किसी भी अर्जेंट वर्क आने पर या कोई अनहोनी होने पर वह छुट्टी ले सकता है। पेड लीव में वह छुट्टी आती है जिसमें कर्मचारी महीने, 6 महीने या साल में छुट्टियां ले सकता है, जिसका कर्मचारी का बॉस यानी कि एम्प्लॉयर उसके पैसे नहीं काट सकता। सिक लीव में वह छुट्टी आती है जब भी कर्मचारी भी बीमार पड़े या कोई डिसीज ऐसी आ जाए जिसमें वह वेल फील ना करे, तब वह सिक लीव लेने का पूरा हकदार होता है। अदर लीव में वह छुट्टी आती है जिसमें कर्मचारी छुट्टी ले ले तो एम्प्लॉयर उसके पैसे काट सकता है, जो कि उसको अलॉट नहीं दी जाती। अब बात करते हैं टाइम से सैलरी आने के लिए। हर कर्मचारी का अधिकार होता है कि उसको हर महीने के लास्ट में उसको सैलरी मिल जाए, और साथ ही पूरी सैलरी मिले, और हर एम्प्लॉयर को उनकी सैलरी में जो भी डिडक्शन करना होता है वह करके दे। अगर ऐसा वह नहीं करता तो हर एम्प्लॉयर का राइट होता है कि वह लेबर लॉ के द्वारा उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर सके। मैटरनिटी बेनिफिट, हर महिला कर्मचारी को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के अंतर्गत उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान 26 हफ्तों तक की छुट्टी दी जाती है, जिसमें कि वह कॉम्प्लिकेशन आने पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर बर्थ, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होने पर वह 26 हफ्तों तक की छुट्टी लेने के पूरे हकदार होती है। अगर ऐसा नहीं है तो भी वह एक्शन ले सकती है एम्प्लॉयर के खिलाफ। और साथ ही मैं आपको बता दूं, काफ़ी प्राइवेट कंपनियां मेल को पैटर्निटी लीव देती हैं जिसमें वो छोटे बच्चों का देखभाल कर सके। ग्रेजुएटी दोस्तों पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में आती है, जिसमें कि कोई भी एम्प्लॉई उसके रिटायरमेंट होने पर, टर्मिनेशन होने पर, रेजिग्नेशन होने पर या फिर उसकी मृत्यु होने पर दी जाती है। इसमें उनका 5 साल तक की लगातार सर्विस करने का पूरा पूरा प्रावधान होना जरूरी है। प्रोविडेंट फंड, अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के ईपीएफ अकाउंट में अमाउंट ऑफ मनी ऐड ऑन करती है, और साथ ही जितने अमाउंट ऑफ मनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के खाते में ऐड ऑन करती है अमाउंट ऑफ मनी, उतना ही गवर्नमेंट उनका ईपीएफ खाते में पैसे डालती है। नोटिस पीरियड, हर एम्प्लॉय का राइट होता है कि उसका एम्प्लॉयर बिना किसी रीजन के उसको ना हटाए, अगर हटाए तो उसका नोटिस पीरियड उसे ज़रूर दे, जिससे उसको हटने के पीछे का रीजन का ज़रूर पता लग सके। जिसका मतलब है कि एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को बिना किसी रीजन से नहीं हटा सकता, यानी कि यह एम्प्लॉयज़ का पूरा राइट होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जिसमें दोस्तों हर महिला कर्मचारी को वर्क प्लेस अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिहर्सल एक्ट 2013 के अंतर्गत हर वुमेन कर्मचारी को, महिला कर्मचारी को राइट दिए जाते हैं जिसमें हरासमेंट या फिर सेक्सुअल हरासमेंट ना की जाए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स राइट के बारे में। बात करते हैं पहले पॉइंट, राइट टू हायर एंड फायर। जैसे नाम से पता लग पा रहा है कि हर एम्प्लॉयर का राइट होता है किसी को भी ले और किसी को भी हटा दे, लेकिन वह श्रम कानून के अंतर्गत आना जरूरी है, जिसमें कि वह किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कास्ट, रिलीजन, जेंडर और एज से लेकर के किसी को भी नहीं हटा सकता। हाँ, ये जरूर है कि वह किसी को भी बेस्ट जॉब प्रोफाइल, क्वालिफिकेशंस और बेस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वह किसी भी पर्सन को ले सकता है। अब बात करते हैं राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर।
यानी कि हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर से एक एग्रीमेंट करवा सकता है जिसमें कि वह यह लिखवा सकता है कि वह अपने काम को किसी और के साथ डिस्क्लोज ना करे या उसकी सर्विस प्राइवेसी बनी रहे या जो भी वो प्रोजेक्ट देता है। नेक्स्ट है राइट टू इम्प्लीमेंट ए वर्क पॉलिसी, जिसमें कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क पॉलिसी की साठगांठ कर सकता है, जिसमें कि वह अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टारगेट या कोई भी ऐसा काम दे सकता है वह जो अपने एम्प्लॉय से करवाना चाहता है, यानी कि जो उसके टर्म एंड कंडीशन में लिखी जाती हैं। यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय के साथ ज़रूर ज़रूर करता है, जिसमें कि पॉलिसी, कंडीशन और टर्मिशन से लेकर के सारी बातें लिखी जाती हैं। राइट टू रिसीव नोटिस और रेजिग्नेशंस, हर एम्प्लॉयर का राइट होता है कि वह जब भी उसका कर्मचारी उसको नोटिस लिखे या कोई रेजिग्नेशन लिखे या कोई भी ऐसा लेटर लिखे तो हर एम्प्लॉयज़ को राइट होता है कि वह उसे रिसीव करे, पढ़े, उसको अप्रूव करे, डिसअप्रूव करे। साथ में कोई सजेशंस हो या कोई इन्फो देनी हो तो हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में बता सकता है। राइट टू बी नोटिफाइड ऑफ एम्प्लॉय लीव, यानी कि दोस्तों हर एम्प्लॉय का यह भी राइट होता है कि वह एम्प्लॉयज़ की छुट्टियों के बारे में ज़रूर ज़रूर बताए कि कब छुट्टी हैं, कब छुट्टी नहीं लेनी, कब अलोकेट करनी है, ये सारी बातें वह अपने एम्प्लॉयज़ को बता सकता है। साथ में वह यह भी बता सकता है कि कब कब छुट्टियां आने वाली हैं। दोस्तों यह थी मेरी वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई अगर डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।